विस्फोटक आगाज, सेंसेशनल एंट्री, यूथ क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट इन वर्ल्ड क्रिकेट। नमस्कार, मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम का। इसका इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश बहुत ही धमाकेदार और विस्फोटक अंदाज में होता है। एसोसिएट के प्रमुख टीमों के अलावा टेस्ट खेलने वाले देशों की जूनियर टीमों को पटखनी देकर बहुत सारे उलटफेर करने में कामयाब रहती है ये टीम। इसकी स्थापना से लेकर अब तक इसके प्रदर्शन पर नज़र डालते हैं। संसाधनों एवं खेल मैदानों के अभाव में इसका प्रदर्शन उल्लेखनीय है। सबसे पहले इसकी यात्रा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में जिक्र करते हैं। 1996 में एज ए एसोसिएट नेशन आईसीसी द्वारा रिकॉग्नाइज होती है कंट्री, और 1997 में इसके अंडर 19 टीम की गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान 1997 में एसीसी एलिट कप खेलती है ये टीम, जिसमें कि ये चौथे स्थान पर रहती है। तो ये पहला ही टूर्नामेंट है इसका अंतर्राष्ट्रीय। तो इसके बाद जो 1998 में विश्व कप होना था अंडर 19 का, तो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अब मैं जिक्र करता हूँ 1998 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, और इसे इंग्लैंड ने जीता था। इस समय 16 प्रतिभागी टीमें हुआ करती थी। अब मैं आपको इस अंडर 19 विश्व कप के ज़रा पीछे जाना चाहूँगा, पूर्ववर्ती। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1988 में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहाँ की प्रतिभागी टीमों की संख्या 8 होती थी उस समय। तो ये खिताब पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। 1988 के उपरांत 10 वर्षों के उपरांत दोबारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है 1998 में साउथ अफ्रीका में, और इसको इंग्लैंड जीतती है, और इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये तो इस टूर्नामेंट के इतिहास का जिक्र हुआ। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। नेपाल अंडर 19 क्रिकेट टीम, इसके बाद 99 में एलिट कप, एसीसी एलिट कप हुआ था। इसमें ये बांग्लादेश से हार के दूसरे नंबर पर रहती है, और सन 2000 के विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। सन 2000 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, ये होता है श्रीलंका में, और इसको इंडिया जीतती है, श्रीलंका को ही हरा के जीतती है इसको, मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में पहली बार जीतती है टूर्नामेंट। अब इसमें इस नेपाल अंडर 19 की टीम के परफॉर्मेंस का जिक्र किया जाएगा। इसके कुल 16 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं 4 ग्रुपों में। तो इसके ग्रुप में जो 4 टीमें थी, उसमें इसके अलावा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और कीनिया की टीमें होती हैं। बारिश से बाधित मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसको 1-1 अंक मिलता है, और कीनिया को ही 14 रन से परास्त करती है। इस तरह टोटल इसके 4 अंक होते हैं। पाकिस्तान के साथ ये सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करती है पहली बार सुपर लीग में, लेकिन ये इसका मुकाबला होता है भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड, तीनों से हार कर इसे 8वें स्थान पर संतोष करना पड़ता है। लेकिन इसमें इसके लिए एक संतोषप्रद बात ये थी कि इसका 8वें नंबर पर 2 टेस्ट टीमों से आगे रहती है। तो इसके लिए काफ़ी संतोषजनक स्थिति थी ये, क्योंकि इसका ये पहला ही वर्ल्ड कप था। अब इसके बाद 2001 में जो एसीसी एलिट कप होता है, इसको जीतती है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा मिल चुका होता है 2000 सन में। तो इस कारण जो टेस्ट टीमें होती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये चौथी टीम थी इस एशिया रीजन की। तो इसलिए इसको एलिट कप में जो टेस्ट खेलने वाले देश हैं, उनको छोड़कर बाकी जो एसोसिएट टीमें होती हैं वो प्रतिभागी होती हैं, और जो उनमें से पहला और दूसरा होता था उसको क्वालिफाइंग मिलता था वर्ल्ड कप के लिए। अब सन 2002 का वर्ल्ड कप, जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजित होती है साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र करते हैं।
यहाँ पर इसका बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त उलटफेर करने में कामयाब होती है। पाकिस्तान जैसी टेस्ट टीम, मजबूत टेस्ट टीम की जूनियर टीम को ग्रुप चरण में 30 रनों से पराजित कर देती है। और ऐसे ही इंग्लैंड की टीम हालांकि काफ़ी संघर्षपूर्ण मैच में 37 रनों से पराजित होती है, लेकिन इसका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय था इसमें। और इसके बाद तीसरे मैच में पापिया न्यू गिनी को 65 रन से पराजित कर देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल तीनों संयुक्त रूप से 9 अंकों के साथ शीर्ष पर होते हैं। लेकिन 72 रन के आधार पर पाकिस्तान और इंग्लैंड सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और उसको प्लेट चैंपियनशिप के खेलनी पड़ती है। ये प्लेट चैंपियनशिप क्या होती है, इसका जिक्र मैं आपसे अंत में करूंगा कि ये क्या होती है। तो प्लेट चैंपियनशिप में इसके ग्रुप में कनाडा, नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें होती हैं। कनाडा को क्रमशः 9 विकेट से पराजित करती है, उसके बाद नामीबिया को 10 रन से पराजित करती है और स्कॉटलैंड को 48 रन से पराजित करती है। और यहाँ पर ये प्लेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुँचती है। प्लेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इसका मुकाबला बांग्लादेश से होता है, जिसको ये 23 रनों से हरा देती है। बांग्लादेश इसमें टेस्ट का दर्जा प्राप्त कर चुकी टीम थी, उसकी जूनियर टीम थी ये। लेकिन जो फाइनल मैच होता है प्लेट चैंपियनशिप का, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ होता है, लेकिन इसमें ये लूज़ कर जाती है 137 रनों से। लेकिन प्लेट चैंपियनशिप की रनर अप टीम का इसको खिताब पाने में कामयाब रहती है। इसमें टोटल 8 मैचों में सबसे उल्लेखनीय, टोटल ग्रुप स्टेज के लगा के और प्लेट चैंपियनशिप के टोटल 8 मैचों में 2 ही मैच पराजित होती है। एक लीग में अपने ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से 37 रनों से और जिम्बाब्वे से प्लेट चैंपियनशिप के फाइनल में 137 रनों से पराजित होती है। इस टूर्नामेंट में एक बात का उल्लेख करना जरूरी है। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराया था, पहली बार भारत को हराया था। बांग्लादेश भी नया टेस्ट टीम का दर्जा हासिल किया था। इसके बाद आते हैं सन 2003 का ACC एलीट कप भी इसने जीता, एशियन क्रिकेट काउंसिल एलीट कप। और इसने 2004 की विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। 2004 का विश्व कप जो कि बांग्लादेश में खेला गया था, इसको पहली बार पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता था। अब इसके परफॉर्मेंस की जिक्र करते हैं। सन 2000 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, इसके ग्रुप में था, इसके अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और उगांडा की टीमें थी। हालांकि इंग्लैंड से 8 विकेट से पराजित हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर एक सनसनीखेज जीत हासिल करने में कामयाब होती है। टेस्ट नेशन साउथ अफ्रीका को 1 विकेट से हराने में कामयाब होती है और इसके अलावा उगांडा की टीम को 5 विकेट से हराती है। लेकिन यहाँ पर भी दुर्भाग्यवश 72 रन औसत के आधार पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। प्लेट चैंपियनशिप में अपने ग्रुप स्टेज में प्लेट चैंपियनशिप में इसकी प्रदर्शन आशाजनक नहीं रहता है। यहाँ पर स्कॉटलैंड से 3 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से, लेकिन पापिया न्यू गिनी से 7 विकेट से जीत जाती है मैच और इसको प्लेट ग्रुप में तीसरा स्थान मिलता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सन 2005 में ACC एलीट कप, इसमें भी ये विजेता होती है, खिताब जीतती है एशियन क्रिकेट काउंसिल एलीट कप। और 2006 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है, जो कि श्रीलंका में आयोजित होता है। इस विश्व कप को 2006 के विश्व कप को पाकिस्तान इंडिया को हराकर जीतती है। अब इसके प्रदर्शन का जिक्र करते हैं। इसमें 2006 विश्व कप में, जो कि श्रीलंका में आयोजित हुआ था, इसके ग्रुप की टीमें थी जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और आयरलैंड। जिम्बाब्वे से 2 रनों से लूज़ करती है मैच को और इंग्लैंड से 77 रन से लूज़ करती है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ 60 रन से मैच को जीत जाती है। अब इसका प्लेट ग्रुप में जो क्वार्टर फाइनल होता है उगांडा के खिलाफ होता है, जिसको कि 60 रन से जीतती है। फिर यहाँ पर एक सनसनी और
एक बहुत बड़ा उलटफेर सेमीफाइनल में प्लेट चैंपियनशिप 2006 का। फिर दोबारे तो साउथ अफ्रीका को फिर 2 रन से पराजित करने में कामयाब हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद सेमीफाइनल में धमाका करने के बाद एक और बड़ा धमाका करती है, एक और डेस्टिनेशन, मजबूत डेस्टिनेशन की जूनियर टीम, न्यूजीलैंड की जूनियर टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की, उसको 1 विकेट से पराजित करके प्लेट चैंपियनशिप जीतती है 2006 की पहली बार। ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी सही मायनों में। और इस समय जब कि तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे, एसीसी के पहले अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया, फिर उसके बाद आईसीसी के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका भी एक बयान आया था इसके प्रदर्शन को लेकर कि अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है इसने, इतने कम समय में जो कुछ प्रदर्शन किया है, इतने कम संसाधनों के बावजूद जो उल्लेखनीय मतलब प्रगति की है, जो अचंभित कर देने वाली प्रगति की है इसने इस खेल में। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2007 का एशियन क्रिकेट काउंसिल एलीट कप, इसमें भी विजेता होती है टीम, और फिर 2008 के विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती है, जो कि मलेशिया में आयोजित होता है। इसमें दूसरी बार इंडिया विजेता होती है विराट कोहली के नेतृत्व में। अब इसके प्रदर्शन का जिक्र करते हैं। इसके ग्रुप में जो टीमें थी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। श्रीलंका से 61 रन से लूज़ करती है मैच, ऑस्ट्रेलिया से 96 रन से लूज़ करती है मैच, लेकिन नामीबिया के खिलाफ 3 रन की सनसनीखेज जीत हासिल करने में कामयाब होती है। अब यहाँ पर इसका प्लेट चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलती है ये, तो जिम्बाब्वे को 99 रन से हराकर सेमीफाइनल में इसका नामीबिया से मुकाबला होता है। नामीबिया से 4 रन से जीतती है, नामीबिया के खिलाफ 4 रन से जीत हासिल करती है। इसका फाइनल मुकाबला होता है वेस्ट इंडीज़ के साथ। फाइनल मुकाबले में ये 7 विकेट से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच हार जाती है, और प्लेट रनर्स अप के खिताब इसके हासिल होता दूसरी बार। इस फाइनल आज वेस्ट इंडीज़ की इस टीम में आज के T20 लीग के शीर्ष खिलाड़ी करन पोलार्ड और ड्वेन बाउ भी इस टीम के सदस्य थे। अब इसके बाद सन 2010 का जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होता है, इसमें ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है। लेकिन इसके बाद जो 2012 का क्वालिफाइंग होता है, तो ये इस पर ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए ये क्वालिफाई करती है। स्कॉटलैंड से हारकर, जो ग्लोबल क्वालिफायर होता है, तो उसमें स्कॉटलैंड के खिलाफ हारकर ये क्वालिफाई करती है 2012 के विश्व कप के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। इसको भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। इसमें भारत के कप्तान हुआ करते थे उन्मुक्त चंद। अब इसके प्रदर्शन का जिक्र करते हैं। इसके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें थी, लेकिन ये अपने तीनों मैच लूज कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 212 रन से, इंग्लैंड के खिलाफ 126 रन से, और आयरलैंड से 14 रन से हार जाती है। अब प्लेट चैंपियनशिप में इसका प्रदर्शन देखिए। हालांकि श्रीलंका से 8 विकेट से हार जाती है, लेकिन नामीबिया को 39 रन से और पापुआ न्यू गिनी को 6 विकेट से हराने में कामयाब होती है। इसमें इसका जो स्थान था, 13वां स्थान प्राप्त करती इस टूर्नामेंट में। लेकिन इसमें इनके एक बॉलर हुआ करते थे, राहुल विश्वकर्मा। उनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इन्होंने मात्र 6 ओवर में 4 मेडन देके 3 रन देके 6 विकेट लिए थे, जो कि बेस्ट इकोनॉमी और बेस्ट परफॉर्मेंस है अंडर 19 विश्व कप के बॉलिंग सेक्शन की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सन 2016 के विश्व कप का जिक्र करते हैं। इससे पहले जो 2014 में यूएई में हुआ था, उसके लिए एक टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अब इसका जिक्र करते हैं। ग्लोबल क्वालिफाइंग 2013 में हुआ था, जो
2015 में हुआ था। उसके लिए ग्लोबल क्वालिफाइंग जीत के आती है आयरलैंड में ये टूर्नामेंट हुआ था ग्लोबल क्वालिफाइंग का, जिसमें कि शीर्ष पे रहती है। आयरलैंड को हरा कर ये इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करती है ग्लोबल क्वालिफाइंग में। अब चर्चा करते हैं 2016 के विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप की। इसमें ग्रुप स्टेज में इसके साथ जो टीमें थी, इसमें भारत थी, न्यूजीलैंड और आयरलैंड इसकी ग्रुप स्टेज में इसके साथ थी, अंडर 19 नेपाल टीम के साथ। जो इसमें एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ कि इसमें इस ग्रुप में एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसने इस टूर्नामेंट को खेलने से मना कर दिया था। तो इस कारण जो कि आयरलैंड को इसमें खेलने का मौका मिलता है, जो कि रनर्स अप टीम थी ग्लोबल क्वालिफाइंग की। तो इस ग्रुप में भारत, न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें थी। तो इसमें भी काफ़ी सनसनीखेज प्रदर्शन रहता है इसका। न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 रनों का शानदार जीत हासिल करती है और आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेट की शानदार जीत निकालती है। आयरलैंड के खिलाफ जो जीत था, इसमें इनके एक प्रमुख खिलाड़ी जो आज दिल्ली कैपिटल्स और बिग बैश लीग खेलते हैं, मेलबॉर्न स्टार्स से खेलते हैं बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग खेलते हैं और बहुत सारी T20 लीग खेलते हैं। दुनिया की जितनी शीर्ष लीग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका नाम है संदीप लामिछाने। इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हैट्रिक लेकर टोटल 5 विकेट लिए थे और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर थे। ये पहले नंबर पर थे, नामीबिया के एक खिलाड़ी थे। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने टूर्नामेंट में, दूसरे नंबर पर थे ये। इनका प्रदर्शन भी काफ़ी असाधारण रहा था, इसमें काफ़ी चर्चित हुए थे इसमें। अच्छा, इसमें जो इनका मैच एक भारत के खिलाफ होता है, तो इसमें ये 7 विकेट से पराजित हो जाते हैं भारत के साथ। लेकिन भारत और ये दोनों क्वार्टर फाइनल के लिए प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में इनका मुकाबला बांग्लादेश से होता है। हालांकि बांग्लादेश जो होस्ट बांग्लादेश को काफ़ी कड़ी टक्कर देते हैं ये लोग। काफ़ी संघर्षपूर्ण मैच था, अंतिम तक खिंचता है, लेकिन अंततः बांग्लादेश इस क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अब इसको प्लेसमेंट मैच खेलने पड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्लासिफिकेशन मैच होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये 122 रन से लूज़ करती है मैच को और फिर 7वें 8वें नंबर के लिए नामीबिया से इसका मुकाबला होता है। इसको भी 15 रन से लूज़ करके 8वें नंबर पर रहती है। लेकिन प्रदर्शन काफ़ी उल्लेखनीय था इसका इसमें। फिर ये 2018 का जो विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप जो न्यूजीलैंड हुआ, इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसमें क्वालिफाइंग की प्रक्रिया इन वर्ल्ड कपों में अलग अलग, कभी इस समय एशिया रीजन से क्वालिफाइंग हुआ था, तो एशिया रीजन से अफगानिस्तान से हार जाती है, तो सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई करती है एशिया रीजन से। तो इस कारण इसको 2018 का जो न्यूजीलैंड में हुआ था, इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाती है। क्वालिफाइंग की प्रक्रिया अलग अलग रहती हैं विश्व कप में, जैसे कभी ग्लोबल क्वालिफाइंग के जरिए, कभी रीजनल क्वालिफाइंग के जरिए ये लोग क्वालिफाई कराते हैं। तो इनकी प्रक्रियाएं अलग अलग निर्धारित करती रहती है ICC। इसके बाद जो हाल में जो न्यूजीलैंड में जो 2018 में टूर्नामेंट हुआ था, इसमें भारत ने जीता था। पृथ्वी शा इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे, जो कि अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भी खेलते हैं और भारत की टीम में भी खेलते हैं। इसके बाद आता है 2020 का जो अभी विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसमें भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यवश क्वालिफाई नहीं। एशिया रीजन से जो इसका मैच होता है, सभी मैच काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतती है अन्य देशों के खिलाफ, लेकिन जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी थी इसकी UAE, इसके खिलाफ 1 रन से पराजित हो जाती है एशिया रीजन क्वालिफाइंग में। ये डेकवर्थ लुइस नियम के आधार पर अंतिम में 1 रन से दुर्भाग्यवश बाहर हो जाती है इस टीम। तो इसको ये जो साउथ अफ्रीका में 2020 में जो टूर्नामेंट हुआ था, इसको खेलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी उल्लेखनीय है। अब इसमें एक जिक्र और करूँगा मैं, एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप 2017। इसमें इसका प्रदर्शन काफ़ी धमाकेदार रहा, काफ़ी असरदार था। इसमें अपने ग्रुप में, इसके ग्रुप में भारत थी टीम में, भारत की अंडर 19 टीम थी। राहुल द्रविड़ उसके कोच थे। तो इन्होंने अपने ग्रुप स्टेज में भारत को सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा भारत को 19 रनों से, और लगातार 3
एशिया कप क्रिकेट जीतता है अब अंडर 19 में भारत 12, 14, 16, लेकिन इस 17 सन में उसको हार का सामना करना पड़ता है और सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाती भारत की टीम। और सेमीफाइनल में इसका मुकाबला हालांकि अफगानिस्तान से होता है, जिसमें ये पराजित हो जाती है। और इस टूर्नामेंट को अफगानिस्तान भी पहली बार जीतता है, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। तो इस अगर पूरा देखा जाए, इसका जितना भी प्रदर्शन हम देखते हैं तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। ख़ास तौर पर इसको जो संसाधनों का इनका जो अभाव है, उसके बावजूद भी जो इसका प्रदर्शन है। अब जो ये मैं एलीट कप जो इसके अलावा जो प्लेट चैम्पियनशिप होती है, इसके बारे में जिक्र करना कि प्लेट चैम्पियनशिप क्या होता है। एक्चुअल में आईसीसी द्वारा जो नए नए मुल्क हैं, इनको इनक्रेज करने के लिए प्लेट चैम्पियनशिप रखी गई। जो जैसे कि वर्ल्ड कप होता है, 16 टीमें हुई, 4 टीमें सुपर लीग में जाती हैं तो सीधे क्वार्टर फाइनल खेलती हैं। जो उसके निचले 9 से 16 नंबर की टीम है, उनके बीच मध्य खेले जाने वाला टूर्नामेंट होता है। तो इसमें भी खिताब मिलता है प्लेट चैम्पियनशिप का। ये एक्चुअल मकसद, इसका उद्देश्य जो है, इन मुल्कों में इनक्रेज करना क्रिकेट को, ये मकसद था आईसीसी का। धन्यवाद।